क्या अगस्त और सितंबर में मक्का बेचने की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है? क्योंकि इस समय बाजार में ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बड़े व्यापारी भी गंभीरता से देख रहे हैं। कई प्रमुख मंडियों में भाव मजबूत हो रहे हैं, निजी प्लांट खरीद बढ़ा रहे हैं और कमजोर मानसून भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आखिर मक्का को लगातार कौन से फैक्टर सपोर्ट दे रहे हैं और आने वाले हफ्तों में किसानों और व्यापारियों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। भारतीय मक्का बाजार में शुक्रवार को भी मजबूत से स्थिर रूप देखने को मिला है। सबसे अहम बात यह रही कि देश की कई प्रमुख मंडियां और निजी प्लांटों ने खरीद भाव बढ़ाए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बाजार की बुनियाद अब भी मजबूत बनी हुई है और खरीदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार लगातार मजबूती दिखा रही है? सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वहीं की हो रही है। गुलाब बाग मंडी में मक्का के भाव 2270 रुपए से बढ़कर करीब 2350 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। इसके पीछे तीन बड़ी वजह सामने आ रही हैं: किसानों की धीमी बिकवाली, मंडियों में घटती आवक और खरीदारों की बढ़ती सक्रियता। यही तीनों फैक्टर मिलकर बाजार को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगर देश भर के प्लांटों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में एथेनॉल, पोल्ट्री और स्टार्च उद्योग लगातार खरीद कर रहे हैं। कई निजी प्लांटों ने 20 रुपए से 75 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद भाव बढ़ाए हैं। इसका सीधा मतलब है कि उद्योगों की मांग फिलहाल कमजोर नहीं है और यही बाजार की मजबूती का सबसे बड़ा आधार बनी हुई है। अब सबसे अहम सवाल, बाजार मजबूत क्यों बना हुआ है? इसके पीछे दो बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण है उद्योगों की लगातार खरीद। एथेनॉल, पोल्ट्री, स्टार्च और पशु आहार उद्योग लगातार मक्का खरीद रहा है। सरकार की ओर से एथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल उपलब्ध होने के बावजूद कई मक्का आधारित प्लांट अभी भी नियमित रूप से मक्का खरीद जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि मांग बनी हुई है और बाजार की लगातार सहारा मिल रहा है। लेकिन सिर्फ मांग ही वजह नहीं है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कमजोर मानसून। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण खरीफ मक्का की बुआई प्रभावित हुई है। अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो नई फसल की आवक 20 से 30 दिन तक देरी आ सकती है। यही वजह है कि कई व्यापारी अगस्त और सितंबर के लिए पहले से सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। अब बात करते हैं वैश्विक बाजार की। अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना के एफओबी भाव फिलहाल स्थिर से मजबूत बने हुए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का माहौल भी सकारात्मक दिखाई दे रहा है, जिसका असर भारतीय बाजार की धारणा पर भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या हो सकता है? अगर उद्योगों की खरीद इसी तरह बनी रहती है और मानसून में जल्दी सुधार नहीं होता है तो अगस्त और सितंबर के दौरान मक्का में 75 रुपए से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की अतिरिक्त तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित संभावना है, इसलिए आने वाले दिनों में मानसून की स्थिति और खरीफ फसल की प्रगति पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अगर पूरी रिपोर्ट को एक लाइन में समझें तो फिलहाल मक्का बाजार को तीन बड़े फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं: मजबूत औद्योगिक मांग, सीमित स्टॉक और कमजोर मानसून। आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक इन्हीं तीन कारकों पर निर्भर करेगी। अगर आप मक्का और कमोडिटी बाजार की हर बड़ी अपडेट के साथ उसका कारण, असर और आगे की संभावित रुख आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो न्यूज मार्केट 24 को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट के साथ। धन्यवाद।